सुना वाली कि ओए संध्या को वक्त और दुख मत दीजे संध्या का वक्त ये पूजा का समय है। ओए संध्या को वक्त संध्या के वक्त में कोई भी आ जाए कभी उसको निराश होकर मत कर देना। तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारे घर पर आ जाए तो उसको कभी दुश्मनी की तौर से मत देखना। लाला बेटा अरे तू समझ आवे तुम्हारे तीरे आलू को भैया भैया संध्या का वक्त है, पूजा का समय है। सुबह जब होगा तब हम लोग उस शुक्र को देखेंगे, है ना। हाँ, कथा के प्रेमी सज्जनों, इधर सुबह हुआ, भक्तों सारे सिपाहियों को तैयार किया, चल देते हैं। कथा के प्रेमी सज्जनों, आज महाराज हरिश्चंद्र सारी प्रजा राजा सब चले। और कलादन से सरारन से समझ गए, और सूर्य को आदर होने लगो बंदूक से आज बगीचे को घेर लिया। शुक्र को आदर होने लगो बंदूक से तलवार से। शुक्र को घेर लिया महाराज। हरिश्चंद्र ने बात कही, शुक्र जिस सिपाही के पास से निकल गया तो सिपाही को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। शुक्र निकलना नहीं दिए, बाकी इतनी हिम्मत आग में शुक्र गुजराओ। हुआ शुक्र को जैसे घेरा, शुक्र ने क्या किया, जहाँ हरिश्चंद्र खड़े थे एक छलांग लगाई शुक्र ने हरिश्चंद्र के पास से भाग खड़ा होता है। भक्तों शुक्र भागा,
जैसे ही देखा हरिश्चंद्र ने आहा गजब हो गया, एकदम से तलवार चलाई, भक्तों सोकर आ गया, आगे पीछे पीछे सारी प्रजा ताकि पीछे घोड़ा पे सवार हुए हरिश्चंद्र चल देते हैं एकदम से भैया मेरे। आगे जाकर विश्वामित्र अपने भेष महात्मा का रखा, बैठ जाते हैं जंगल में महाराज। और जब बैठ गए तो हरिश्चंद्र घोड़ा पे सवार पहुंचे। जवाब दिया महात्मा जी, कहिए इधर से तुमने कोई सुकर जाते हुए देखा? सुगर? पहले ये बताइए आप हैं कौन? इधर से सुकर जाते हुए देखा? हेलो। जवाब दिया नहीं देखा, लेकिन तब तक सवाल कर दिया कि तुम? अरे तुम तो भाई राजा हरिश्चंद्र हो ना? सुना, तुमने ठीक पहचाना, मैं महाराज दानवीर हरिश्चंद्र हूँ। एक सूकर का पीछा इसलिए कर रहा था कि मेरी हरी भरी बगिया की फुलवारी को तैस नैस कर दिया। अरे इतने बड़े राजा होकर के तुम वो सूगर के पीछे पड़े हुए? अरे वो बात नहीं है महात्मा जी, मेरी बगिया को तैस नैस कर दिया, माली की जंगा को फाड़ दिया। ओह माय गॉड। कथा के प्रेमी सज्जनों, भक्तों याद रखना, विश्वामित्र ने जवाब दिया, बहुत अच्छा हुआ महाराज हरिश्चंद्र तुम ही हो। हाँ, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। हाँ, कथा के प्रेमी सज्जनों, जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, मेरे पास आ रहे थे। हाँ, किस लिए? हाँ सुनो, कि बाबा बोला पूछ अधिक नहीं, इच्छा नाथ हमारी, बिटिया घर में कुंवारी है, पके पीले आदि करारा। बाबा बोला कुछ अधिक नहीं, एक इच्छा नाथ हमारी है, एक बिटिया घर में कुंवारी है, पके पीले आदि करारा। महाराज तो हरिचंद ने जवाब दिया, महाराज मेरे पास इस समय कुछ नहीं है, कुंजी और लगता है, कहीं यही दे दो मुझे। दे दी महाराज। बाद में कहा महाराज सकल पढ़ाई की दक्षिणा भी बाकी है। ये महाराज 60 भार सोना। ठीक है, हरिश्चंद्र ने पता नहीं कि अब मेरे साथ क्या हो गया। आज महाराज हरिश्चंद्र वहां से चले, विश्वामित्र सारे सिपाही राज दरबार में पहुंचे, बैठे महाराज। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज की महात्मा जी की संकल्प पढ़ाई की 60 बार सोना ला कर दे दो, आदेश दिया। एकदम से विश्वामित्र ने कही, हरिश्चंद्र किस पे हुक्म चला रहे हो? कुंजी लगाम तो मेरे पास है, दान में दे दिया। हाँ महाराज। इस राज्य का अधिकार अब मेरे ऊपर है, अब हुक्म नहीं चला सकते हो। तो भैया महाराज, आज जितनी बात सुनी, हरिश्चंद्र ने माथे पे हाथ रखकर बैठ गए। हाय हाय, ये क्या हुआ?
अब तो इस महात्मा ने पूरा राजपाट ले लिया, जब कुंजी लगाम चलेगी तो अब हमारे पास रहोगा। विश्वामित्र ने कहा हरिचंद सुनो, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा ना, मुझे 60 बार सुनना चाहिए। हाँ ठीक है। हरिचंद ने कहा महाराज हमारी एक पत्नी है, एक बेटा है छोटा बलराज, मैं पत्नी के पास जा रहा हूँ। दानवीर हरिचंद का समय 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 बलवान होता है महाराज। गए आज जैसे ही भक्तों याद रखना, रानी तारा ने देखा महाराज को, कथा के प्रेमी सज्जनों, रानी तारा ने देखा महाराज आए गजब हो ऐसा ही। तो क्या हुआ? रानी तारा ने जैसे ही अपने पिया को आते हुए देखा, भक्तों सुंदर सा आसन डाला बैठा महाराज। पहले जब कभी आया करते थे तो तुम्हारा फूल की तरह से चेहरा कुमलाया हुआ नहीं रहता था, खिला रहता था महाराज। क्या बात हो गई? क्या कोई दरवाजे से कोई संत महात्मा रूठ के चला गया, उदास चला गया, या कोई कलेश है? एक तरह से महाराजा हरिश्चंद्र के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। रानी तारा, एक महात्मा ने हमसे छल करके सारा राजपाट चला गया रानी, अब मेरे पास कुछ नहीं है। अभी उसकी संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा बाकी है जो 60 बार सोना देना है। बेटा ने बात सुनी, रानी ने सुनी। रानी कहने लगी, मेरे प्रीतम ये शरीर तुम्हारा है, चाहे टुकड़े टुकड़े करवा दो, चाहे बिकवा दो, चाहे बेच दो, लेकिन उसका 60 बार सोना कर्जा दे दो। मेरी बात बेटा रोहिदास ने सुनी, पिताजी मेरे शरीर को बेच दो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन उस महात्मा का कर्जा दे दो। पिताजी धन्य है ऐसी औरत, धन्य है वो माँ, धन्य ऐसी पत्नी, धन्य माँ बेटा। आज भक्तों
विश्वामित्र खड़े हैं, आवाज लगाई हरिचंद्र, मेरे पास इतना समय नहीं है। कथा के प्रेमी सज्जनों, आज मुकुट को उतार कर रख दिया। एक धोती है, बेटा पे एक लंगोटी है। राजा आज अयोध्या नगरी को छोड़कर चल देते हैं। चले, प्रणाम किया, चल देते महाराज। आगे आगे विश्वामित्र, पीछे महाराज हरिश्चंद्र, बेटा रोहितास, रानी तारा, चल दिए महाराज। चलते 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 महाराज, ऐसा ही नहीं, बेटा रोहितास को प्यास लगी महाराज। 2 दिन हो गए, 2 दिन 2 रात महाराज प्यास लगी। आवाज दी बेटा रोहितास ने, मैया मुझे प्यास लगी है। तो मैया तारा ने हरिश्चंद्र को आवाज लगाई, ये बहन जी की तरफ से 11 मुद्रा है। अच्छा जी, प्रसाद दो। माता रानी कल्लू बाबा का आशीर्वाद होना है। आवाज रानी तारा ने लगाई, सुनो। अरे सैया रे छाया में मिला बोली हो पत्नी। अरे सैया छाया में मिला अब बेटा को छाती से ना आज वो मैया रो रही बेटा। अरे सैया छाया में मिला आज भक्तों याद रखना, जैसे ही आज रानी तारा ने बात सुनी, अपने पिया को आदेश दिया, महाराज उद्धव बेटा को प्यास लगी है। विश्वामित्र ने आवाज सुनी तो भाग करके बैठ आए। कमांडर आज रोहितास को दिया, लेकिन रोहितास ने कहा, महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, रानी ने कहा, जब तक इस अयोध्या नगरी की सीमा है तब तक ना रुकूंगा ना पानी पीऊंगा। महाराज, कथा के प्रेमी सज्जनों, आज भक्तों याद रखना, बेटा रोहितास ने जवाब दिया, माता जी जाओ पानी ले जाओ, मैं इस समय खुद पानी पानी हूँ। समय गुजरता चला गया, आज काशी की नगरी में पहुंचे। बाजार लगा हुआ, 3 प्राणी खड़े हो गए। महात्मा जी आवाज लगाने कि 3 प्राणी खड़े बिकने के लिए, देने वाला ना ये तो मैं क्या विश्वामित्र को चैन नहीं। महाराज, काशी के लोगों, गाने का समय
बाजार में आवाज लगा रहे हैं विश्वामित्र। बाजार के लोग हैं, देखा भीड़ लगी, तब तक कालू भंगी बेहतर आ गए। क्या है? जवाब दिया, ये 3 प्राणी करे बेचने के लिए, अगर लेना हो तो बताओ। कालू मैडम ने देखा, 1 घंटा घंटा पुरुष है, एक स्त्री है, एक छोटा सा बच्चा है। क्या कीमत है? जवाब दिया 60 बार सोना, यानी 20 बार 20 बार 20 तीनों को। अच्छा, आज 12 बार समय, 12 बार समय इंसान को कहां से कहां खड़ा कर दिया। आज कालू बेहतर ने हरिश्चंद्र को ले लिया महाराज। तब तक ब्राह्मण देवता आ जाते हैं, उन्होंने देखा, कीमत पूछी तो क्यों बताया है विश्वामित्र ने दोनों का 40 बार यानी 20 बार 20 बार। कथा के प्रेमी सज्जनों, पंडित जी ने आज माता और बेटा को खरीद लिया, कालू भंगी ने आज हरिश्चंद्र को खरीदा। चले गए महाराज। रानी तारा बिलखती रह गई, रोती रह गई, आज हरिश्चंद्र रह गए। कथा के प्रेमी सज्जनों, समय गुजरता चला जाता है। इधर हरिश्चंद्र को भेजा कि जाओ पानी भर के लाओ, लेकिन हरिश्चंद्र ने कई दिन हो गए थे भोजन नहीं किया था, शरीर बहुत दुबला हो गया था, चला नहीं जा रहा था। उधर रानी तारा एक जो है नदी पर घाट पर भरने गई। हरिश्चंद्र चले तो गए, घड़ा को भर लिया, लेकिन उठाकर सर पर नहीं रख पा रहे थे। जैसे ही नजर पड़ी कि रानी तारा है, तो आवाज लगाई महाराज कि रानी उठवाए दे गगरिया झलकी भरी। जब कहा कथा के प्रेमी सज्जना, तो रानी ने जवाब दे दिया, मैं तुम्हारे घरे को नहीं छू सकता हूँ। तुम एक मेहतर के घर हो, मैं एक पंडित जी के यहाँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुमको तरीका बता सकता हूँ। तालाब में घुस जाओ, आराम से उठा लो, रख लो, चले जाओ। आज रानी वहां से चली गई। हरिश्चंद्र ने तालाब में घुसे, जैसे तैसे गला उठाकर रख लिया महाराज। वहां से चले, शरीर इतना पतला दुबला हो गया था कि चला नहीं जा रहा था। एक ठोकर लगी, घड़ा गिर गया, फूट गया, हरिश्चंद्र गिर पड़े। कालू बेहतर की निगाह पड़ी, चिल्लाया, समझाया, आवाज से कहा, जा तेरा ये काम नहीं, जा मरघट पर रखवाली कर, वहां कोई भी लहस जले तो बिना टके की कोई मिट्टी नहीं चली जाती, टका ले लेना। ठीक है महाराज। इधर हुआ ये, विश्वामित्र को चैन नहीं महाराज। आज पंडित जी ने पूजा का समय हो रहा था, भैया से कहा अपने बेटा को भेजो, बगीचे से फूल तोड़ करके लाए महाराज। आज बेटा रोहिदास को भेजा, विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। फूल में सर पर छोटा सा रूप बनकर बैठ गया। आज बेटा रोहिदास ने फूल को तोड़ा, जैसे तो खुशबू आ रही, तो सुबह तो सर पर नस रही। बेटा गिर पड़ा। विश्वामित्र महात्मा के रूप में आए और काशी की नगरी में आवाज लगाने लगे, किसी का बेटा कोई फुआग में फूल लेने के लिए था, उसे सर्प ने डस लिया, वो मरा पड़ा है महाराज। हाय हाय गजब हो। जैसे ही मैया ने इतनी बात सुनी, एकदम से मैया बात खड़ी हुई, एकदम पंडित जी ने बोले, खाना बना के जाओ। जैसे तैसे मैया ने खाना बनाया। मैया भागती हुई रोती हुई गई और लाला के पास को देखा तो गिर पड़ी, रोने लगी। वो माँ, जिस माँ का बेटा गुजर जाए, उस माँ से पूछा
अरे बेटा रे देख मोर सुनाए आज वो मैया रोने लगी। जिस माँ का बेटा मर जाए उस माँ से पूछो अरे बेटा देख मोर सुनाए बेटा सिलो लाल देख बताए आज मकरू नहीं आंसुओं की धाराएं में नहीं। अरे अपनी मैया को बोला रे सुनाए रे सुनाए रे सुनाए रे सुनाए रे मेरे लाल बेटा क्या हुआ तुझे लाला? अरे कांधे दसिलो मैया को बताए ओ माँ रो रही है, बेटा को छाती से लगा रही है, आंसुओं की धारा बह रही। अरे मेरे लाल मेरे बेटा तुम्हें कहाँ खड़ी है? अपनी माँ को एक आवाज सुना दो। वक्त तो याद रखना जिस माँ का बेटा गुजर जाए उस माँ से पूछो कैसी गुजरती है। आज भक्तों याद रखना इधर कफन था नहीं महाराज, आदि सारी भारी बेटा के ऊपर डाल दिया। आज वो माँ लेकर चल देती है। विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, समय का अभाव महाराज, कथा भी बहुत बाकी है। आज काशी की नगरी में आवाज लगाने लगे, एक कोई माँ है कोई औरत है वो बच्चों को खा जाती है, अपने अपने बच्चे संभाल कर रखना। कथा के प्रेमी सज्जनों को माँ गई, बेटा को मरगत में ले गई। भक्तों याद रखना, आज उस माँ के लिए लैस को जब लेके गई मरगट में, हरिश्चंद्र आ जाते हैं, जवाब दिया ऐसे नहीं लाश चलेगी, कर का टका दो। आज उस माँ के पास कुछ था नहीं महाराज, सारी जो थी बोली, लेकिन भैया ने कहा महाराज ये तुम्हारा बेटा रोहतास है। हरिश्चंद्र कौन किसका बेटा, कौन बेटा, कौन माँ, कौन पत्नी, संसार में कोई किसी का नहीं है। कथा के प्रेमी सज्जनों, आज महाराज मैं कथा को थोड़ा जल्दी ले रहा हूँ, कथा बहुत बाकी है। कथा के प्रेमी सज्जनों, हुआ ये गांव में लोग जब पता चला कि वही एक डायन आई है, बच्चे को खा जाती है, अपने अपने बच्चे संभाल के रखना। सारे लोग कथा के प्रेमी सज्जनों आगे देखा, महाराज हरिश्चंद्र को भी ये खबर लगी, आज बेटा पड़ा हुआ महाराज, आज मैया पत्तों से शरीर को ढक लिया, मंदिर में रह रही महाराज। समय गुजरता चला जाता है। भक्तों जब गांव के लोग कौन औरत है, कौन को डायन है, उसको भगाओ, अपने बच्चे संभाल कर रखना महाराज। बात धन्य है मेरी माँ, ऐसी माँ बारे बार समय। आज वो मैया रो रही है बिलक बिलक कर समय की याद करके महाराज। रो रही रानी तारा करी करी समय अपने की अरे रोए रही रानी तारा करी करी समय अपने की रानी।
के लोग बात खड़े हुए। आज वो माँ पहुंची यहाँ मरकट में, हरिश्चंद्र रखवाली कर रहे। उधर महाराज हरिश्चंद्र, इधर से गांव के लोग मैया भागी। हरिश्चंद्र ने आगे से घेर लिया, तलवार उठाई मारने के लिए। एकदम से विश्वामित्र प्रकट हो जाते। हरिश्चंद्र रुक जाओ। भक्तों क्या हुआ? अरे हरिश्चंद्र, ये तुम्हारी पत्नी है रानी तारा। महाराज जी समय का भाव है, ये तुम्हारी पत्नी है ना? हाँ। हरिश्चंद्र बोले कौन तुम्हारी पत्नी मेरी है? सदा तुम्हारी हम परीक्षा ले रहे थे। हरिश्चंद्र बोले महाराज ये कैसी परीक्षा, मेरा बेटा तो मर गया। हाँ? विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र आवाज लगाओ। हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई, बेटा रोहित बेटा रोहित। आवाज बेटा रोहित से पिताजी भाग कर क्या गया। तीनों प्राणी घट्टू। विश्वामित्र ने कहा महाराज ये परीक्षा दी तुम्हारी। अब हकीकत में मैं मान गया कि तुम जैसा दानी इस भूतल पर होना मुश्किल है। क्या ये आज विश्वामित्र ने सारा राजपाट जो वापस किया हरिश्चंद्र को आज दोबारा कहते हैं नगर लिया जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।